आप सबों को जय मसीह। आप सबों के सामने मैं एक प्रभु का वचन को साझा करने जा रहा हूँ और प्रभु के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, आप सबों के जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हो, बहुत बड़ा सामर्थ हो आप सबके जीवन में कि वचन के द्वारा कि हम वचन को लें और प्रभु की सामर्थ को हम प्रकट करें वचन के द्वारा अपने जीवन में, क्योंकि वचन कार्य करता है, वचन जिंदा है और वचन सामर्थी है और वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ प्रकट होती है और उसके द्वारा हम सबों के जीवन में एक बड़ी महिमा और बड़ी गवाही को हम सब देने पाते हैं। उसके लिए प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबों के जीवन में प्रभु की शांति और महिमा हो। एक वचन मैं साझा करने चाहता हूँ आप सबों के साथ। मत्ती अध्याय 8 का है। इसमें 23 से लेकर के 31 तक है। अध्याय 8 23 से लेकर के 31 तक इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ और प्रभु जो मुझे बताता है या मुझसे बातें करता है प्रभु, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, बताऊँगा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझसे बातें करता है, वही वचन आप लोगों से भी बातें करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबों का मसीह, हम सबों का उद्धार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह सबों का उद्धार करे, सेत में हमें देता है, हम सेत में आप लोगों को दें, आप लोग दूसरों को सेत में बांटे वचनों को, तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत महिमा मिले। आमीन। तो वचन शुरू करते हैं। मत्ती अध्याय 8 23 से 31। इसमें लिखा है, तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेले ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। उसके बाद आगे वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन आगे क्या कहता है? दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। उसके तुरंत बाद, उस आंधी और पानी को डांटने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह उस झील को पार करके आगे पहुंचा, उस समय की बात है ये कि वो प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करता है उसके विषय में लिखा है कि जब वह उस पार गर्देनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिली। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। वे इतने इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। भूत जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, तुमसे हमारा क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? क्या बोलता है? क्या समय से पहले हमें दुख देने आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। क्या था? उसने कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चर रहा था, तो उससे कुछ दूर में, जहाँ पे ये घटनाएं हो रही थी, उससे कुछ दूर सुअरों का झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की दुष्ट आत्मा ने विनती की। क्या कहकर? दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। यदि हमें तू निकालता है तो
सूअरों के झुंड में भेज दे। और क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, दुष्ट आत्मा विनती कर रहा है कि यदि तू निकालना चाहता है तो सूअरों के झुंड में हमें भेज दे। और उससे पहले क्या क्या कहता है? दुष्ट आत्मा क्या बोलता है प्रभु को? इसमें 29 में उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि शैतान दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा है परमेश्वर से? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? आया है समय से पहले। और उससे पहले दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, इससे भी ध्यान दीजिएगा कि दुष्ट आत्मा के विषय में क्या कहा गया है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें 28 में, जब वह उस पार गर्देनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिली। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और यही वचन मत्ती में, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मत्ती में है, मार्कुस में है और लूका में है। ये वचन सेम वचन है। मत्ती 8:23, मार्कुस 4:35, लूका 8:22 इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें अलग अलग बताया गया है कि मतलब कुछ शब्द इधर उधर है, क्योंकि अगर हम एक ही दाल को खाएंगे, जैसे कि हम एक ही दाल पका है और एक ही दाल पका हुआ दाल को मैं खाऊंगा या आप खाएंगे, और जब उस दाल के विषय में कहा जाएगा कि उस दाल का टेस्ट के विषय में आप कुछ बताइए या कुछ लिखिए, तो क्या होगा कि मैं लिखूंगा कि दाल का टेस्ट अच्छा था, इसमें कड़ी पत्ता डाला गया था, इसमें थोड़ा नमक कम था, या फिर दाल बहुत अच्छा था, तो आप उसको अलग तरीके से लिखोगे कि दाल बहुत अच्छा था, मुझे 2 कड़ी पत्ता मिला। आप इस तरह से कुछ अलग टाइप का लिखोगे, लेकिन लिखोगे टेस्ट के बारे में ही। तो इसमें भी, जिसमें मत्ती, मार्क, लूका में इस विषय में लिखा गया है, तो थोड़ा सा शब्द ऊपर नीचे है, कुछ अलग अलग तरीका है बताने का, लेकिन एक ही चीज़ बताया गया है। तो इसमें तीनों अध्याय को पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ कैसे प्रकट हुआ और शैतान प्रभु के सामने कैसे घुटना टेका, उसको हम समझ पाएंगे। तो अब मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य कैसा रहा इस वचन के द्वारा, और शैतान प्रभु यीशु मसीह से कैसे डरता है और उसके सामने कैसे घुटने टेकता है, और बड़ी सामर्थ से पहले शैतान कैसे काम करता है कि प्रभु कार्य न कर पाए उसके विरुद्ध। तो मैं बताता हूँ अभी इसको कैसे प्रभु यीशु मसीह बताता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह जब नाव पे चढ़ा था तो क्या हुआ, हम पढ़ ही लिए कि नाव पे चढ़ा था तो एक प्रचंड वो हुआ, तूफान आया, और यहाँ तक लहरें उठ गई कि वो लहरें नाव पर गिरी पड़ती थी, लहरें नाव पर गिरी पड़ती थी और नाव डूबने पर था। और प्रभु यीशु मसीह पीछे नाव पर सो रहा था, आराम कर रहा था, क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह बहुत कार्य कर चुका था उस नाव में चढ़ने से पहले। आप लोग पढ़िएगा तो जान जाइएगा। तो उसमें क्या हुआ कि नाव पे लहरें टकरा रही थी और नाव डूबने पर था। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पे चढ़ा तो उसके चेले लोग जो थे, तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोले कि आज मौसम खराब है या फिर आज क्या बोलते हैं, समुद्र का लहर उल्टा पुल्टा है तो आज नाव पे नहीं चढ़ेंगे। तो उस समय चढ़ने समय वो नॉर्मल था, क्योंकि उसके चेले लोग भी मछुआरे थे, कुछ मछली पकड़ के पहले खाते थे, बेचते थे, तो उन लोगों को समुद्र और झील का ज्ञान था ही। तो उनको पता था कि हाँ लहर मतलब कुछ मौसम भी ठीक है, सब ठीक है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तूफान उफान तो आना नहीं है, तो नाव पे चढ़ जाते हैं और हम लोग चलते हैं पार। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोला कि आओ हम पार चले, नाव पे चढ़े और झील के पार चले। तो क्या हुआ कि वो नाव पे चढ़े, तूफान आई और लहरें इतनी थी कि वो नाव पर पानी घुस रहा था और वो डूबने पर थी। तो प्रभु यीशु मसीह को जब उठाया वो लोग कि प्रभु गुरु उठिए कि हम डूबने पर है और आप सो रहे हो, आपको डर नहीं है, इस तरह की बातें और सारी हुई होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह उठा और बोला कि
आंधी और तूफान शांत हो जा, और शांत हो गया, शांत हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ था, वो विश्वास थी, वो ग्रेस था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि शांत हो जा, शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया और पहले जैसे चैन हो गया। उसके बाद वो लोग नाव से पार गए, झील के उस पार उतरे। उसके बाद प्रभु मनुष्य से मिला, जिसमें दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य से मिला। वो प्रभु की ओर भागी आती थी और फिर प्रभु को बोली कि हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र, मुझसे तुम्हारा क्या काम कि तुम हमें दुख देने आए हो, बोलता है। और वो इतना प्रचंड था वो आत्मा लोग, मतलब वो दुष्ट आत्मा इतना प्रचंड था कि लोग उधर जाते नहीं थे। प्रचंड, प्रचंडता, प्रचंड था कि उधर लोग नहीं जाते थे। प्रचंड, प्रचंड मतलब कर क्या सकता है वो, कर क्या सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रचंड कुछ भी कर सकता है, इतना प्रचंड था। मती मार्क लूका तीनों में लिखा हुआ है, कहीं प्रचंड था, कहीं लिखा हुआ है कि वो जंजीर को तोड़ देते थे और भाग जाते थे। वो कपड़े नहीं पहनते थे, कब्र पे रहते थे, जंगलों पे भागते थे, दौड़ते रहते थे, चिल्लाते थे। अलग अलग जगह में लिखा हुआ है। तो क्या है कि उसमें इतना प्रचंड था कि जंजीर 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 को तोड़ देते थे। ठीक है, जंजीर हम अभी पतला छोटा धागा से भी अगर हम हाथ को बांध दें ना तो खोलना मुश्किल है, नहीं खोल पाएंगे। तो क्या था, वो जंजीर को भी तोड़ देते थे, तोड़ देते। जंजीर मतलब सिकड़ी होता है ना, सिकड़ी, वो सिकड़ी नहीं, जंजीर लिखा है, मोटा जंजीर, वो जंजीर को भी तोड़ देते थे। तो क्या है, यहाँ लिखा है मत्ती में, वो प्रचंड, प्रचंड, इतने प्रचंड था, मतलब प्रचंडता दिखाना जिसको बोलते हैं ना, जो प्रचंडता, एकदम अद्भुत प्रचंडता दिखाता है शैतान, वो ऐसा प्रचंडता इसमें मेंशन है, लिखा हुआ है। तो शैतान जानता है कि उसके विरुद्ध प्रभु कार्य करने वाला है, अभी होने वाला है कुछ देर में। वो जानता था। कब जानता था? जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ रहा था, उस समय से उसको, उससे पहले से जानता था, लेकिन उस समय से उसको एकदम पक्का यकीन हो गया था कि अब प्रभु यीशु मसीह मेरे तरफ आ रहा है और मेरे विरुद्ध कार्य करेगा। तो समुंदर तो शांत था, कोई मौसम खराब था नहीं, सुनामी आने वाला था नहीं। तो सुनामी कैसे आ गया? वो मतलब वो लहर, इतना प्रचंड लहर कि वो उठ करके नाव में गिर रहा था। वो शैतान प्रचंडता दिखा रहा था कि प्रभु आएगा, रुक रुक, बताते हैं हम, जा लहर रुक, जा, कि मतलब टकराओ, उसमें भरो, प्रभु लेट हो जाओ तुम। वो प्रभु को मार तो नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु लेट हो जाओ, तुम लेट हो जाओ और डर के मारे नाव वापस घुमाओ, डरो प्रचंड तूफान से, और नाव वापस घुराओ और मतलब वापस लौटाओ, ले जाओ, वापस जाओ, वापस मत आओ, देर करो, तुम आने में और देर करो, ताकि मैं वहाँ पे उस मनुष्य में उसमें घुसा रहा हूँ और उसको और दुख दूँ और परेशान करूँ। तुम वापस जाओ, डराओ। तो मतलब उसका शिष्य लोग को डरा रहा था। तो प्रभु तो सो रहा था, उसका शिष्य लोग डरे जा रहे हैं, प्रभु हम, बाप रे बाप, हम मरे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उठा और उसको शांत किया। जो शैतान प्रचंडता दिखा रहा था उसको शांत कर दिया। उसके बाद प्रभु आगे बढ़ा, और उसके बाद जब बढ़ा और जब वहाँ पहुँचा तो शैतान एकदम, वो जो जिसमें शैतान था, जिसमें दुष्ट आत्मा घुसा हुआ था, जिस मनुष्य में, अलग अलग तरह से मेंशन है, जैसा मैं पहले भी बताया था, तो उसमें घुसा हुआ था, वो दौड़े दौड़े आया और फिर प्रभु को बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, मतलब तुम समय से पहले क्यों आ गया, क्यों हमको कष्ट देना चाहता है? बोला अगर तुम हमको निकालना भी चाहता है तो वो सामने सुअर चर रहा है, झुंड में हमको भेज दे। तो शैतान जानता था कि प्रभु ही मतलब उसके विरुद्ध में क्या कर सकता है, मतलब उसको निकालने के लिए क्या कर सकता है। उसको लेकर के क्या बोलते हैं, वो डंडा से बोला कि शैतान हम तुमको डंडा से मारेंगे, बस। वो नहीं बोला, बोला कि निकल यहाँ से, हट, निकल जाओ, मतलब सामर्थ्य इतना था, बोला निकल, निकल यहाँ से, मतलब कुछ नहीं, ओ निकल जाओ शैतान, निकल जाओ, ये नहीं बोला, बोला निकल। वो ऐसा नहीं बोला ए निकल, बोला निकल शैतान निकल। प्रभु का सामर्थ, बोला निकल। तो बोला कि सुअर में हमको जब भेज दो, शैतान बोला कि सुअर में भेज दो, बोला कि अथाह कुंड में जाने के लिए मत दो हमको, हमको सुअर में भेज दो। तो फिर प्रभु बोला कि ठीक है, जाओ सुअर में।
फिर सूअर में चला गया शैतान और वो सूअर झील में जा कर के डूब मरा। तो क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जब होने वाला था, जब वो कार्य होने वाला था, शैतान जानता था कि अब मेरा समय निकट है, अब हम यहाँ टिक नहीं पाएँगे। उस मनुष्य को हम परेशान नहीं कर पाएँगे, अब टिक नहीं पाएँगे, हमको जाना ही पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के सामने हमको झुकना ही पड़ेगा, घुटना टेकना ही पड़ेगा। तो उससे पहले शैतान समुद्र में उन लोग को डरा रहा था कि समुद्र का लहर को उठाएँगे और उन लोग को पीछे भेजेंगे और समय डिले करेंगे ताकि समय समय के बाद प्रभु यीशु मसीह पहुँचे, ताकि उस मनुष्य को हो सके और कष्ट पहुँचाए, हो सके उस मनुष्य के अंदर जो घुसा था, हो सके उस मनुष्य को मार दे। यहाँ तक शैतान प्रयास कर रहा था। यहाँ तक कि उसके द्वारा और लोगों को दुःख दे या और लोगों को परेशान करे, कष्ट करे, क्योंकि उस मार्ग से कोई लोग नहीं जाते थे जिस मार्ग से वो शैतान अपना प्रचंडता दिखाता था। तो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य कैसे प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे सामर्थी काम करता है, और सामर्थी काम होने से पहले लहर, समुद्र का लहर कैसे उठा कि तुम भागो, डराओ चेला लोग को कि तुम नाव वापस मोड़ो और जाओ, जिधर से आया था उधर ही जाओ, डर के मारे। इसलिए तो बोला शैतान कि तुम समय से पहले कैसे आ गया, तुमको तुम वापस भेज रहे थे लेकिन तू गया नहीं वापस। प्रभु यीशु मसीह से पानी को शांत कर दिया, फिर चला उधर ही और समय से पहले पहुंच गया। शैतान सोच रहा था कि हम तो प्रचंड वायु बहा दिए हैं, प्रचंड वो लहर उठा दिए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह शायद वापस लौट जाए और आने में डिले करे, तब तक हम उधर उस मनुष्य के अंदर और भी मतलब काम कर पाएँ कि उसको और नुकसान पहुंचा पाएँ और भी काम कर पाएँ। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको यही सिखाता है कि अगर हम में सामर्थ है, हमें सामर्थ है, वचन जो पढ़ता है, वचन जिंदा है, हमें सामर्थ है, लेकिन क्या होता है शैतान अपना कार्य को दिखाता है कि तुम डरो, कि तुम डरो, कि तुम आगे कदम ना बढ़ा पाओ, कि डरो, डरो तुम कि आगे कदम ना बढ़ा पाओ और पीछे लौटो और फिर वापस आने में फिर डिले करो, फिर जो काम होने वाला है वो काम ना हो पाए। फिर शैतान आप उसमें क्या करता है, उसमें जाओगे और उसके बाद फिर जब काम होने वाला, जो बड़ा काम होने वाला है वो नहीं हो पाएगा, शैतान वहाँ टिका तो अब मतलब डराएगा, फिर वापस आप जाओगे, शैतान तो वहीं टिका है, काम होना नहीं है, फिर आप वापस फिर प्रभु का सामर्थ्य पाकर फिर लौटोगे, फिर डराएगा, फिर वापस डर के मारे, कहीं ना कहीं परिवार का डर, कहीं कुछ डर, कहीं कुछ डर, और सामर्थ का जब काम होने वाला है वो हो नहीं पा रहा है। अगर हम उसी डर को, उसी भय को प्रभु का वचन के द्वारा, सामर्थ के द्वारा हम दबाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, जवान सिंह और अजगर को लताड़ने का, आत्माओं की मतलब शत्रुओं की सारी सामर्थ पर, वरना आत्माओं में भी सामर्थ्य दिया है हमें कि हम हर एक चीज को डांट सके। तो हम उसके द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हम हर एक चीज को डांटें, हर एक चीज में अधिकार लें, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुझे अधिकारी बनाया है, मैंने तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर बनाया है। तो हम अधिकार लें वचन के द्वारा और डांटे विपरीत परिस्थितियों को, ताकि वो काम, वो दुष्टता का काम, तो दुष्ट आत्मा जो घुसा हुआ था उसको हम जाके बोलें निकल, निकल, निकल। तो प्रभु को बहुत बड़ी महिमा मिले इस वचन के द्वारा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु को बहुत महिमा मिले। आप लोग प्रभु के वचन के द्वारा ब्लेस्ड हों। प्रभु को बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को प्रभु बहुत 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 फलवंत करे। प्रभु को धन्यवाद। आमीन।